प्रदेश के पहाड़ बेतरतीब तरीके से काटे गए हैं। मैंने पूर्व में बतौर उद्योग मंत्री भी ये बात कही थी कि पहाड़ों को काटना सही से नहीं हो रहा है। यही बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को प्रदेश शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के सभागार में प्रेसवार्ता में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि बतौर पहाड़ काटकर उसकी सामग्री को ठेकेदारों ने यूज कर लिया है। पहाड़ियों का दरकिनार चिंता का विषय है। आपदा में लोगों को मकान ही नहीं टूट रहे बल्कि दिल टूटे हैं। हिमाचल में आज संकट को पूरे देश देख रहा है, अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला कांगड़ा में पहाड़ियों को दरकिनार से ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी आज भी डीसी कांगड़ा से बात हुई है कि पहाड़ियों दरकिनार के लिए असली वजह क्या है, ये जानने के लिए बड़ी एजेंसी हायर की जाए। आपदा में डैम 4 लाइन पहाड़ियों को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन असली वजह क्या है ये तो भू वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला कांगड़ा में जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ द्वारा 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिले में अभी तक भी करीब 500 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। इसी रिश्ते में जिला में 9 मौत भी हुई हैं। जिला में 1300 मकान को आपदा से नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 400 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। जिला में आपदा में हुई नुकसान पर 4 करोड़ की राशि की फौरी राहत के तौर पर वितरण की जा चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश का स्वच्छ व गुणवत्ता पानी देश के लेकर विदेश तक पहुंच रहा है, लेकिन कई लोगों ने हिमाचल का पानी बेचकर अरबों रुपये कमा लिए हैं और हमारे लोग बोतलों की तरफ भाग रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब प्रदेश के गुणवत्ता पानी को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सप्ताह से मैं कांगड़ा के दौरे पे हूँ और उन सब जगह पे हमने पहुँचने की कोशिश की है जहाँ पे इस जल त्रासदी के दौरान लोगों के घर तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए और या दूसरे नुकसान जो है पेश आए हैं। और कांगड़ा में जो हमने टोटलिटी में देखा कि लगभग एक ही पैटर्न पे ये नुकसान हुआ है कि पहाड़ जो है हमारे धंसे हैं, दरके हैं या जिनको आप सिंकिंग कहते हैं, तो वो हर जगह सामने आया है। और कई स्थानों में तो जैसे हम सुला में कल गए थे, जिस ढंग से वहाँ पे नुकसान हुआ ऐसा था कि जैसे धरती फट गई हो और वो सारे मकान जो है धराशायी हो गए। 400 के आसपास जो पूरे तरह जो है धराशायी हो गए और 1300 टोटल जो है कोई पार्शली डैमेज हुआ या फुल्ली डैमेज हुआ, लेकिन 400 तो पूरी तरह डैमेज हो गए। अगर आप उनको जाके अगर आप देखें जगह जगह, उनको देख के कि क्या इसमें लोग बचे होंगे, क्या कोई इसमें बच सकता है। लेकिन कांगड़ा में टोटल कैजुअलिटी 9 हुई हैं और इसको इस लेवल पे मिनिमाइज़ करने में ज़िला के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत सहारा दिया एक दूसरे को। लगभग 400 लोगों की जानें चली गई हैं
12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस समय ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोरोना से भी भयानक मंजर जो है हिमाचल प्रदेश ने देखा है। जिस कोरोना की वो पूर्व सरकार बात करती रही है, इसमें तो बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई, मोहल्ले के मोहल्ले उजड़ गए, नगर तबाह हो गए। तो इसलिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के मुताबिक हर आखिर उस व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारा राजधर्म है, जिसके लिए लोगों ने हमें सत्ता में बिठाया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि कुछ और किया जाना है तो वो बता सकते हैं। हम हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है। डिप्टी कमिश्नर से सुबह भी बात की, ये जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, एक तो वो देख रहे हैं, लेकिन मैंने इनको सुजेस्ट भी किया है कि आप कोई बड़ी एजेंसियां हायर करें जिससे कि पहाड़ों की नेचर और जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके बारे में एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है हमारे सामने आ जाए, विश्लेषण होके। कई जगह नुकसान तो बादल फटने से हुआ, फ्लैश फ्लड से हुआ, या नदियों में पानी ज़्यादा आने से हुआ, या फिर डैमों का पानी छोड़ने से हुआ, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये क्या सिर्फ कांगड़ा की जो पहाड़ियाँ एक ही पैटर्न पे जो दरकी हैं, ज्वालामुखी में भी हमने देखा, या नूरपुर में भी देखा, ज्वाली में भी देखा, सुला में भी, ये जो पैटर्न सेम है, क्या ये सिर्फ लगातार बारिश के चलते सैचुरेशन से पहाड़ियाँ बोझ नहीं उठा पाई उस वजह से हुआ है, या कि कोई इसके और साइंटिफिक कारण है? तो इसका जहाँ जहाँ ये हुआ है उसका एनालिसिस करवा के ही आगे के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। हर डिपार्टमेंट्स के ऐसे लोगों का भी हम चयन करेंगे जिन्होंने त्रासदी में अपने जान जोखिम में डाल के सेवाएं दी हैं। तो इसलिए यहाँ पे जितना जानी नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सकता था वो कांगड़ा प्रशासन ने किया है, और NDRF, SDRF या दूसरे हवाई सेवाएं जो भी इस्तेमाल करके किया जा सकता था वो सारा किया गया है। और हर तरह की सेवाएं हम बहाल करने में सफल हैं, चाहे हमने वो आंशिक की हो, अल्टरनेटिवली की हो, या किसी भी ढंग से की हो, वो हमने की हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि कांगड़ा में पहाड़ियों का दरकना एक चिंता का विषय है। एक नया मामला जो है ये पेश आया है जिसमें कि मौके पे जाके पता लगता है कि किस ढंग से मकान जो है टूटे हैं। मकान ही नहीं टूटे हैं, लोगों के दिल टूटे हैं। और एक बहुत बड़े जैसे हथौड़े की मार जो है उनके दिलो दिमाग पे पड़ी है। तो हम हिमाचल की उस जनता के साथ हैं और हर तरह से जो भी संभव मदद होगी वो हम करेंगे। ये मौसम चला जाएगा, लेकिन